हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छी होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर खंडशः समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की एक्सरसाइज 3.1 का सेकेंड लेक्चर होने वाला है। इसके पहले हम एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चंस एक लेक्चर के माध्यम से आपको सॉल्व करा चुके हैं। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर देखा होगा। अगर आपने किसी भी लेक्चर को स्किप किया है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाकर के आप पुराने लेक्चर्स के माध्यम से पुराने चैप्टर को कवर कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम उसके आगे क्वेश्चन आप सभी लोगों को सॉल्व कराने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। आज का ये लेक्चर ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, लेकिन जो भी क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में हम करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो सेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन है। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 11 है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमें इंटीग्रेशन करना है सेक क्यूब एक्स का। अब जरा ध्यान से समझिए कि सेक क्यूब एक्स को क्या हम सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना इजी हो जाएगा। इसको हम लेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको हम लेंगे सेकेंड फंक्शन और अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कैसे डियर स्टूडेंट्स? फर्स्ट फंक्शन अर्थात सेक एक्स, सेकेंड का हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। सेकेंड का क्या होगा? इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन अर्थात सेक एक्स का हम क्या कर देते हैं? डिफरेंशिएशन। फिर सेकेंड का क्या होता है? इंटीग्रेशन, मीन्स सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। और फिर जो बचता है उस पूरे का हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। ये हमने अप्लाई किया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान से समझते चलना। क्या मिलेगा यहाँ पर? ये हो गया हमारा सेक एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है tan x आएगा, तो यहाँ आएगा सेक एक्स इंटू tan x माइनस इसका सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? सेक एक्स आएगा इंटू में डियर स्टूडेंट्स कितना आएगा? tan x आएगा। अब सेक स्क्वायर एक्स जो है हमारा, ध्यान दो, सेक स्क्वायर एक्स जो हमारे पास है, इस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? tan x आएगा। बातें समझ में आ रही हैं? tan x और डियर स्टूडेंट्स कितना आएगा? dx आएगा। आराम से समझते चलिए। अभी हमें यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा डियर स्टूडेंट्स सेक एक्स इंटू में tan x माइनस यहाँ हमारे पास होगा सेक एक्स, ठीक है, इंटू में tan स्क्वायर एक्स dx। आराम समझ चलिए। अब ये जो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स सेक tan स्क्वायर एक्स है, इसको हम सेक में चेंज कर दे तो हमारे लिए बेहतर होगा। तो ज़रा देखिए क्या लिखेंगे इसको हम। यहाँ पे आ जाएगा आपका सेक एक्स इंटू में tan x माइनस इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे सेक एक्स और इंटू में लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1 dx, ठीक है। दिस इक्वल टू यहाँ मिलेगा सेक एक्स इंटू में डियर स्टूडेंट्स tan x माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा सेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन और प्लस क्या आ जाएगा? सेक एक्स का इंटीग्रेशन। अब देखो सेक क्यूब एक्स जो था वही फिर से आ गया, तो स्टार्टिंग में इसे हम ले लेते हैं आई, तो यहाँ सब आई लिखते हुए चले जाएंगे। और डियर स्टूडेंट्स ये होगा आई यहाँ पर और यहाँ होगा सेक एक्स इंटू में कितना? tan x माइनस। अब ये क्या हो गया? आई हो गया। और सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स इंटू प्लस में कितना? tan x। ये यहाँ पर होता है। अब इस आई को इधर ले आएंगे तो कितना होगा? 2i इक्वल टू सेक एक्स इंटू में tan x प्लस लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस में डियर स्टूडेंट्स कितना होगा? tan x प्लस c। तो आप यहाँ पर अप्लाई ही कर देंगे। अब i की वैल्यू चाहिए यहाँ से, तो i इक्वल टू आपको कितना मिलेगा? i इक्वल टू 1/2 यहाँ मिलेगा और यहाँ होगा सेक एक्स इंटू में tan x प्लस में लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस में tan x प्लस में c। ये डियर स्टूडेंट जो होगा इसका क्या होगा? रिजल्ट होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसमें आपने देखा जिस फंक्शन में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किया वो फंक्शन हमें फिर से क्या हुआ? प्राप्त हो गया।
जिसकी वजह से इसका इंटीग्रेशन हमारे लिए आसान हो गया। अब जो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस पर ध्यान नहीं देंगे तो वह क्वेश्चन उनका ज़रूर से ज़रूर गलत हो जाता है। इसीलिए डियर स्टूडेंट्स इसको आपको ध्यान से समझने की आवश्यकता है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट आपके माइंड में नहीं बचा होगा। इसको नोट कर लीजिए। देन हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये जो हमने आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व कराया। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं, फिर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो डियर स्टूडेंट, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। जो भी क्वेश्चंस यहाँ आपको सॉल्व कराए जाएंगे उन सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको ध्यान से समझते हुए उनको अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलना है, जिससे आपके क्वेश्चन अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएं। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं मिटा देता हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ज़रा देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2। अब देखो इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। कैसे भैया? इस चीज़ को हम क्या ध्यान दो, साइन इनवर x अपान में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक ब्रैकेट में, दूसरे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ज़रा ध्यान से समझिए, लिख सकते हैं क्योंकि इसका मतलब हो गया 1 माइनस स्क्वायर की पावर 1/2, इसका पावर 1, तो दोनों ऐड करने पर 3/2 ही आएगा। अब आप कहोगे सर ऐसा हम आपने कैसे कर दिया? इसलिए कर दिया क्योंकि अभी हम साइन इनवर एक्स की जगह पे टी सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, और जब साइन इनवर एक्स की जगह पे टी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। ज़रा समझिए कैसे। अब यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ध्यान दो, लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग। क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? साइन इनवर एक्स इक्वल टू टी। डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू कितना आएगा? dt। और यहाँ से डियर स्टूडेंट जो साइन आप कह सकते हैं, यहाँ से x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको? साइन t मिल जाएगा। इतनी बातें सबको समझ में आई। अब ये सारी वैल्यूज ला करके आप हम क्या करेंगे? यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और आगे की प्रोसेस करेंगे। ज़रा समझिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है डियर स्टूडेंट साइन इनवर x अपान में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ज़रा समझिए, साइन इनवर x को आपने क्या लिया? t, तो यहाँ हो गया डियर स्टूडेंट्स t। ठीक है, अंडर√1 माइनस स्क्वायर अपान में dx dt हो गया, ये खत्म ही हो गया। और इसकी जगह पे जहाँ x है यहाँ ये रख दो, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर t और क्या बचेगा? dt बचेगा। बातें समझ में आई होंगी आपको। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा t अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर t का मतलब क्या होगा? कॉस स्क्वायर t और dt। नेक्स्ट हमको यहाँ मिलेगा t इंटू सेक स्क्वायर t और dt। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये फंक्शन सिंप्लीफाइड हो गया है। अब इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हुए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, उसके बाद जो कुछ भी आता है उस पूरे का भी हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। ठीक है, अब जरा समझिए, दिस इक्वल टू टी रहेगा ही, सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? tan t, तो यहाँ लिख देंगे हम tan t माइनस, यहाँ आगे बढ़ेंगे तो जरा देखेंगे तो t का जो हमारा डिफरेंशिएशन होगा वो 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन tan t हो जाएगा। तो यहाँ हमें क्या लिखना होगा? tan t और dt। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? t इंटू में डियर स्टूडेंट्स tan t माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? tan t का लॉग मॉड ऑफ, है ना, सेक t प्लस में c, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब हम यहाँ जो t है उसको हटाते हैं, तो t की जगह पे कितना पुट करना होगा? साइन इनवर x, और tan t की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी पड़ेगी। ज़रा ध्यान से समझना, तो t की जगह पे कितना हो गया? साइन इनवर x। ध्यान दो,
अब tan t को हम क्या लिख सकते हैं, sin t अपान में cos t, तभी तो वैल्यू रख पाएंगे, माइनस log mod ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, 1 अपान cos t प्लस में डियर स्टूडेंट्स कितना c। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। अब वैल्यूज जरा रखिए, ऐसा क्यों, क्योंकि sin t की वैल्यू x है और cos t की वैल्यू √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी, तो x अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स x यहाँ हो गया, माइनस में लॉग मॉड ऑफ 1 अपान कॉस x को भी क्या लिखोगे 1 माइनस साइन, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में c। ये आपको डियर स्टूडेंट्स यहाँ से क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। ये कैसे आए जरा समझ लो, यहाँ पर है क्या, ठीक है, यहाँ पर है क्या कि जो साइन t है डियर स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू x है, तो आपको पता है कि इसको हम लोग दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर t इक्वल टू एक्स स्क्वायर आएगा, है ना, मतलब साइन स्क्वायर t इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा, तो 1 माइनस स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी आएगा, तो कॉस टी इक्वल टू हमें √1 माइनस वही वैल्यू ला करके यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट करी है, क्योंकि उसको हमें रिड्यूस करना होता है। तो ये डियर स्टूडेंट्स इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन जो है ना वो सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और उनको आपको बहुत ही ध्यान से समझने की आवश्यकता है, जिससे चीज़ें ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएं। यहाँ पे कोई चीज़ शायद छूट रही है क्या, कुछ छूट रहा है, क्योंकि जो आंसर है डियर स्टूडेंट्स वो फुल्ली मैच नहीं कर पा रहा है ना। क्वेश्चन नंबर ज़रा मैं देखता हूँ, यहाँ पर जो आ रहा है 1/2, ठीक है, सही है, वो केवल 1/2 ला करके सामने और स्क्वायर रूट को हटाया गया है, ठीक है ना। ये जो लिखा हुआ है ना, इसको √1 माइनस स्क्वायर को 1 माइनस स्क्वायर पर 1/2 करके लगाए हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ऐसे लिख लिए चाहे वो पावर हटा करके भी आप लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझना, किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, इसको ध्यान रखना। आप अपनी नोट्स आपकी बन रही होगी, नोट्स अच्छे से आप तैयार करते हुए चलेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 जरा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन रूट एक्स। साइन रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है। अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स फॉल्ट करते हैं कि जो सेकेंड फंक्शन है उससे हम 1 ले लेते हैं और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई कर देते हैं, जबकि अगर आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो फिर समस्या बढ़ जाएगी। ऐसे केस में क्या होता है, रूट एक्स को टी सब्स्टिट्यूट किया जाता है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, जरा समझिए, रूट एक्स इक्वल टू टी, तो क्या होगा 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब यहाँ से अगर हम डी एक्स की वैल्यू निकालें तो 2 रूट एक्स और डी टी हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज ला करके हम यहाँ रख देंगे, ज़रा ध्यान से समझिए, क्या मिलेगा, साइन रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू, अब जहाँ रूट एक्स था उसको आपने क्या लिया, टी लिया, तो यहाँ कितना हो गया, साइन टी हो गया, और जो डी एक्स था उसकी जगह पे कितना आया, 2 रूट एक्स डी टी, तो रूट एक्स का मतलब क्या हो गया, टी, यहाँ हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 2t और डी टी। अब इस 2 को बाहर लिखेंगे और यहाँ आ जाएगा आपका t और साइन टी डी टी, इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको सेकेंड, और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा करके इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके आगे आप लोग इसको खुद से कर लेंगे क्योंकि ये आसान है, इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं, जान चुके हैं। तो यहाँ इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई कर देंगे, फर्स्ट फंक्शन इसको, सेकेंड फंक्शन इसको, बाद में टी को आपको वहाँ से एलिमिनेट करना होगा, उसकी वैल्यू आपको वहाँ पर रखनी होगी, जो आप लोग कर लेंगे। अब मैं इस क्वेश्चन को भी इरेज करता हूँ और चलता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से सारे क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट्स आपको समझते हुए चलना है। आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराएंगे, केवल 2 क्वेश्चन और सॉल्व कराएंगे, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके हम लोग लेक्चर को बढ़ाएंगे, ठीक है, कई दिनों के बाद आज क्लास हो रही है। अब क्वेश्चन नंबर 14 के डियर स्टूडेंट्स यहाँ 2 पार्ट दिए जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में पहला जो है पार्ट एक्स tan स्क्वायर एक्स है, पहला है एक्स tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। अब इसको हम यक्स लिखें लेकिन इस tan को सेक में चेंज कर दें, तभी तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस डी एक्स। अब हम लोग इसको लिखेंगे यक्स
यहाँ हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स, अलग हो गया, आसान हो गया। अब इस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई कर देंगे, और इसका इंटीग्रेशन तो इजी है ही, तो अप्लाई कर दीजिए यहाँ। फर्स्ट फंक्शन जरा देखिए ध्यान से, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का हम क्या करते हैं डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का हमें करना होता है इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, प्लस ही अभी से लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, tan एक्स, तो हम लिखेंगे यक्स tan एक्स माइनस यक्स का डेरिवेटिव 1, खत्म करिए, सेक स्क्वायर एक्स का यहाँ कितना हो जाएगा tan एक्स डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में c। सॉल्व कर लेते हैं, क्या मिलेगा x tan x तो यहाँ मिलेगा ही, और tan x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा log mod ऑफ sec x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में c। ये डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम जरा देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 14 का सेकेंड पार्ट क्या है। यहाँ पे डियर स्टूडेंट जो लिखा हुआ है वो है एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ध्यान दीजिए एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। अब इसमें इस कॉस स्क्वायर एक्स को हम चेंज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले से। आपको पता है कि cos 2x इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 की। यहाँ से 2 cos स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होगी वो cos 2x प्लस 1 हो जाएगा। ध्यान दें, तो cos स्क्वायर एक्स जो है वो 1/2 और cos 2x प्लस 1 हो जाएगा। अब यही वैल्यू ला करके हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट करना होगा, मीन्स यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। जब ये वैल्यू ला करके आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना, तो ये आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। आइए देखिए वैल्यू हम ला करके यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या होगा यक्स रहेगा cos स्क्वायर एक्स की जगह पे 1/2 लगाना, तो 1/2 मैं क्या कर देता हूँ बाहर, यहाँ क्या बचेगा cos 2x प्लस 1 है ना, ये बचेगा। अब जरा समझो 1/2 को पूरी तरीके से बाहर रखिए, और यहाँ x cos 2x का इंटीग्रेशन अलग कर लेंगे, और प्लस x बचेगा ना, x का इंटीग्रेशन हम अलग कर लेंगे। अब इसमें आप इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन ले करके इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाएंगे, और इसका इंटीग्रेशन तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो ही जाएगा। इसको आप लोग इसके पहले कर चुके हैं, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा करके इसको आप आसानी से क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी इसके आगे डियर स्टूडेंट्स आपको ही करना है ना, एक्स cos 2x में इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करके इसे हमें सिंप्लीफाई कर लेना है। तो आप इसको कर लेंगे, और कोई डाउट होगा कोई दिक्कत होगी तो हम लोग बाद में उसकी चर्चा कर लेंगे। अब हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है डियर स्टूडेंट्स वो इसी तरीके का क्वेश्चन है, लिखा है एक्स साइन स्क्वायर एक्स। इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री का ही हम लोग यूज करेंगे तो अच्छा होगा। आपको पता है डियर स्टूडेंट्स कि cos 2x किसके इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स की। यहाँ से इसको ले आएंगे अगर, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos 2x हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/2 1 माइनस cos 2x, एकदम सेम वैसा ही क्वेश्चन हो गया। अब ये वैल्यू ला करके हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, यक्स साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे 1/2 बाहर कर लेंगे, 1 माइनस कितना होगा cos 2x होगा, और इसी का डियर स्टूडेंट्स क्या होगा इंटीग्रेशन होगा। 1/2 को पूर्णतः बाहर रखिए, यक्स का इंटीग्रेशन अलग करिए, और यक्स cos 2x का इंटीग्रेशन आप अलग करिए। कैसे करेंगे वो आपको समझ में आ गया होगा। कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स, 1/2 यहाँ होगा, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस बाहर लगाइए फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड का इंटीग्रेशन मतलब cos 2x का हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का यहाँ पे होगा डिफरेंशिएशन, और सेकेंड का इंटीग्रेशन, और फिर जो आता है उस पूरे का हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन। सॉल्व कर लेंगे, एकदम वही पुराना वाला क्वेश्चन बन गया इसके पहले जैसे था, क्योंकि 2 क्वेश्चन एक जैसा था तो मैं इसको सॉल्व करा दे रहा हूँ। 1/2 पूरा बाहर रहेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, माइनस में
ठीक है, यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगा लेता हूँ। x है cos 2x है, तो x इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x होगा ना, अपान में कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, और x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1। अब इसका जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो sin 2x आएगा, अपान में कितना आएगा 2 आएगा, और dx आएगा। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लीजिए, ध्यान दीजिए क्या मिलेगा 1/2 x स्क्वायर बाई 2 माइनस, है ना, माइनस यहाँ पर आ जाएगा x sin 2x बाई 2, और यहाँ पर आपका प्लस 1/2 बाहर होगा। ये अब sin 2x का जो इंटीग्रल होगा cos 2x होगा, तो cos 2x बाई 2 आएगा यहाँ पर, और सामने माइनस लग जाएगा, बस यही इसका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला अगर आपको आता है और इसके पहले के जो कंसेप्ट हमने आपको सिखाए हैं, अगर उनको आपने ध्यान से देखा है तो यहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ये चीज़ आप समझ पाए, ये चीज़ आप समझ पाए। 1/2 यहाँ ये ऐसे ही रहा है, x sin 2x अपान 2 वैसे लिख दिया गया। अब इस sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो sin 2x से cos 2x होगा माइनस में, तो ये यहाँ लग जाएगा माइनस, ये जो था ये प्लस हो गया था ना, यहाँ पर माइनस हो तो प्लस था, तो अब माइनस हो गया 1/2 ये, और sin 2x का जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो माइनस cos 2x बाई 2 प्लस में c यहाँ लगा देंगे। ये डियर स्टूडेंट्स इसका क्या होगा, रिजल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही हम करेंगे। बाकी और आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के इस लेक्चर को ज़्यादा लेंदी, ज़्यादा बड़ा नहीं रखना चाह रहा हूँ, लेकिन जो भी 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन इस लेक्चर में सॉल्व कराए गए हैं, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अतिरिक्त अगर आप पुराने चैप्टर्स आपको नहीं तैयार हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ जाकर के पुराने लेक्चर को आप लोग देख सकते हैं। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।